अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सानियाए जड़ावाला, जहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों को जला दिया गया और तकरीबन आधी दर्जन जो चर्च हैं उनको इंतहा पसंदों ने जला दिया है। और वहां पर जो लोगों के घर हैं उनके जानो माल जो है उसको शदीद नुकसान पहुंचा है। लोग रात को जो है खेतों में रहे और ये एक बड़ा ही अंदोहनाक वाक़या है पाकिस्तान में। और मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये वाक़यात थमने का नाम ही नहीं ले रहे। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ये अभी पिछले साल आपने देखा कि जो श्रीलंका के एक मैनेजर थे सियालकोट में एक फैक्ट्री के अंदर, उनको हजूम ने तशद्दुद कर तौहीन रिसालत के मामले पर उनको कत्ल कर दिया। इसी तरीके से उससे पहले गोजरा में वाक़या हुआ, यूहन्नाबाद बदामी बाग के इलाके लाहौर के अंदर वाक़या हुआ, शांति नगर खानेवाल आपको याद है। किस किस शहर का हम नाम लें। इसी तौहीन रिसालत के मामले पर गवर्नर पंजाब सलमान तसीर जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया। शहबाज भट्टी को जो है वो कत्ल किया गया। नवाज शरीफ के मुंह पर जूता मारा गया। जामिया नईमिया में जो है ख्वाजा आसफ पर स्याही फेंकी गई। एहसन इकबाल पर फायरिंग की गई, वो ज़ख्मी हुए। बहुत सारे वाक़यात हैं, तवील फहरिस्त है पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त की। ये पाकिस्तान क़ायद आज़म का पाकिस्तान नहीं लगता। 11 अगस्त 1947 को जो क़ायद आज़म ने तकरीर की थी वो एक सेकुलर पाकिस्तान का खाका उन्होंने पेश किया था। उन्होंने कहा था पाकिस्तान में तमाम मज़ाहब के मानने वाले बराबर होंगे, कोई हिंदू सिख नहीं होगा, सब पाकिस्तानी होंगे। इसका आइन जो है सेकुलर होगा। लेकिन क़ायद आज़म के किसी फरमूदात, किसी ख्वाहिश पर हमने अमल नहीं किया। आज भी हम एक सिक्योरिटी स्टेट और मजहबी रियासत के तौर पर जो है वो अपना वजूद रखते हैं। दुनिया में, फ़्रांस में, न्यूज़ीलैंड में, कहीं भी कोई ऐसा, स्वीडन में ना कोई वाक़या हो जहाँ पर हमारी मजहबी कुतुब को जलाया जाए, हमारे मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाए। यहाँ पर जो है बड़े जलूस होते हैं, बड़े हंगामे होते हैं, बड़े मुजाहरे होते हैं, सफ़ीरों को निकालने का मुतालबा किया जाता है। लबैक के धरने क्या थे? लबैक ने नवाज शरीफ के दौर में 2 बड़े लॉन्ग मार्च और धरने दिए। उसके बाद तहरीक इंसाफ के दौर में बड़ी खूनरेजी हुई, 4-5 दिन जो है हजूम बैठा रहा और हाल ही में इनको जहलम से वापस भेजा गया। तो पाकिस्तान में ये शिद्दत पसंदी दिन ब दिन फ़रोग पा रही है। यहाँ पर 80 के बाद से जब से ज़ियाउल हक ने कलाशिनकोफ, मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के जो तोहफ़े हमें दिए, और उसमें एक तोहफ़ा मजहबी इंतहा पसंदी का तोहफ़ा था। शिया सुन्नी को बड़ा अरसा लड़ाया गया। पाकिस्तान में हिंदुओं की और ईसाइयों की एक अच्छी खासी तादाद होती थी, जो अब घट कर सिर्फ 3% तक आ गई है ओवरऑल मिनॉरिटी की तादाद। ईसाइयों के हवाले से ख़ास तौर पे हमारे जो क्या कहते हैं कि वो हम किताब हैं, जो अल्लाह ताला की इल्हामी किताबें हैं, उनमें से एक किताब जो तौरात है, अंजील है, ज़बूर है, कुरान पाक है, तो यह हमारे किताबी भाई हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अक़लीतों के साथ जो है गैर इंसानी सलूक की तलकीन नहीं की, बल्कि हमेशा रवादारी की तलकीन की। उनकी मसाजिद, अमलाक और घरों की हिफाजत की तलकीन की। और उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी के अंदर, खैर उनकी ज़िंदगी तो जो है एक मुजस्समाए जो कहते हैं कि वो है पैगाम है, एक एग्ज़ाम्पल है। तो हम मुसलमानों ने उनकी जो तालीमात को छोड़ दिया है। आज हम लोग रवादारी और बर्दाश्त से बिल्कुल हम उसको ख़त्म कर चुके हैं। हमारे उलमा को चाहिए कि वो आगे बढ़कर जो मुख्तलिफ़ अहादीस की रोशनी में, कुरान पाक की रोशनी में जो आयात हैं, जो हदीसें हैं, उनका तर्जमा करके कैंपेन चलाई जाए। हुकूमत वक़्त को भी चाहिए कि वो टीवी पर इश्तिहारात चलाए, दीगर इश्तिहारात बंद करके सिर्फ ये इश्तिहारात चलाए जो नबी पाक के फरमूदात हैं, मजहबी अक़लीतों के हवाले से, रवादारी के हवाले से, कुरान पाक में जो आयतें हैं उनका तर्जमा करके टीवी पर बार बार चले, बार बार टिकर चलें, ताकि लोगों को ज़हन नशीं हों। ख़ास तौर पर ये जो मामला है ये बड़ा संगीन है, पाकिस्तान की बदनामी है। हम जो मुकदमा लड़ रहे हैं जो इस्लामोफोबिया का, वो हमारा मुकदमा कमज़ोर हो जाता है। हम जो स्वीडन और फ्रांस के ख़िलाफ़ बात करते हैं, हमारी बात कमज़ोर हो जाती है। हम अपने मुल्क में गैर इंसानी सलूक करेंगे तो बाहर हमारा मुतालबा जो है वो कमज़ोर हो जाएगा।
تو یہ بات ہے ساری کہ یہ جو معاملہ جناوالا میں ہوا تھا، اور پتہ نہیں دو بندوں نے جو ہے ان پر قرآن جلانے کا بات ہوئی تھی، سچ تھی یا درست تھی، لیکن اس کے بعد ہجوم کو اکٹھا کرنا، مسجدوں میں اعلان کرنا انتہائی غلط تھا۔ اگر اس نے غلط کام کیا تھا تو قانون اپنا راستہ لیتا اور قانون کے ذریعے اس کو سزا ملتی۔ ہجوم کو جو ہے کوئی اپنا یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس واقعے کو بیس بنا کر کسی کے گھروں کو، چرچوں کو آگ لگائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہاں تھوڑی سی دیکھیں بات بعض اوقات سچ بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہوتی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ بات یہ ہے کہ تفتیش اور تحقیق سے جو ہے چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ لیکن ہمارے جو اس میں آیا ہے مشاہدے میں جو چیز اب تک آئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو بعض اوقات ہندوؤں اور عیسائیوں کو ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے کہ ان کی لڑکیوں کو جب مسلمان جو ہے ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا ان کے عشق میں گرفتار ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ اس طرح کے جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں، یا ان کو کوئی عیسائی لڑکی پسند آ گئی ہے، اس کے رشتہ داروں نے انکار کر دیا، اس کے گھر والوں نے، تو پھر بھی ان کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح کے واقعات کیے جاتے ہیں۔ اور ذاتی لین دین کا جھگڑا بھی اگر کوئی ہو تو اس پر بھی یہ اس طرح کے واقعات جو ہے جو عمل میں آتے ہیں۔ بڑا کبھی معاملہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم ذاتی لین دین کے معاملے میں جو ہے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ شمع اور شہزاد جو کوٹ رادا کشن میں زندہ جلا دیے گئے تھے۔ شمع کے 3 بچے تھے، چوتھا بچہ ہونے والا تھا، وہ حاملہ تھی، ان کو بھٹے میں پھینک دیا گیا اور زندہ جلا دیا گیا تھا۔ یہ اس طرح کے واقعات ہیں۔ ہمیں ان واقعات کو لے کر کے مثال قائم کرنی چاہیے انصاف کی۔ جس طرح زینب کا کیس کو ہم نے لیا تھا اور اس کو سزا ملی اس بندے کو، اسی طریقے سے اسپیشل کورٹس بنائی جائیں، جو انسانی حقوق کی کورٹ کہہ لیں یا ریلیجس ہارمنی کی کورٹ کہہ لیں، تو وہ اس معاملے کو دیکھیں۔ پاکستان کو جہاں 53 قانون ایک دن میں پاس ہوئے، وہاں ایک قانون اس کے اوپر بھی چاہیے جو ہے اقلیتوں کے اوپر بھی، جس میں قرار واقعی سزا ملے۔ بہت ضروری ہو گیا اس وقت کہ ریاست اس کو جو ہے وہ سیریس لے، جس طرح 9 مئی کے واقعات کو سیریس لیا گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں آرمی چیف کا بیان بھی آیا جناوالا واقعہ پہ، اور انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اس پر کل بات کی ہے، نوٹس بھی لیا ہے۔ آج آنے والے چیف جسٹس جو ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب، انہوں نے جناوالا کا دورہ کیا ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ اس واقعے کی جو حدت ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے، اس کے مضمرات کو محسوس کیا جا رہا ہے، اور ریاست جو ہے اس کے اوپر ایکشن لے گی اور لینا چاہیے۔ اللہ حافظ۔